जितने भी तंजीमें निकली हैं इनके ऊपर हम लोग बिलीव नहीं करते। ये जो सियासत की तरफ हम लोग जा रहे हैं ये बहुत ही बुरी चीज़ है। किन के लिए, किसके लिए बैठे हैं आर्मी वाले? हमारे लिए बैठे हैं। हम लोगों का तो कोई हक इस तरह नहीं है जो हमें नहीं मिला, हमें सब कुछ मिल रहा है, सारे राइट्स मिल रहे हैं। उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि बलूचिस्तान में ये क्यों अटैक होते हैं। असल में बलूचिस्तान में जितने भी हो सकते हैं ना, तो जो गैरत का मटेरियल है ये बहुत है हमारे पास। तो बहुत खुशी की बात है, ऐसे सेशंस होने चाहिए। बलूचिस्तान हमारा मुल्क है, बलूचिस्तान हमारा सूबा है। यही चाहते हैं कि भाई हम अमन के साथ और हम लोग अच्छी स्टडी ले में हम लोग अच्छा अमन के साथ काम करें। रियासत है उसके रेट को चैलेंज नहीं करना चाहिए। जो हम तक पहुंचते हैं, जो डाउट्स है उन्होंने हमारे काफ़ी क्लियर किया। आर्मी हमारी है, पाकिस्तान के लिए खड़ी है, हमारी जान की हिफाजत के लिए खड़ी है, हमें पूरा उनके ऊपर यकीन है। आज आपकी जो इंटरेक्शन थी DGI-SPR साहब से, आपकी परसेप्शन की क्लियरेंस के हवाले से और जो स्ट्रेटजिक क्लैरिटी की बातें हुई हैं, किस तरह आप देखते हैं सूरत? मतलब हमें मज़ा भी बहुत आया उनकी बातें सुन के। हमारे जो मतलब माइंड में जो एक बात थी, जो हिस्ट्री थी, वो हमारे माइंड में आई है नॉलेज के लिहाज से, कि उन्होंने बहुत अच्छी हमारे लिहाज से बातें की हैं। बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर हमें ना। तो और दूसरे जो थे स्टूडेंट्स भी थे काफ़ी, जो मतलब जो आए हुए थे, जिन्होंने क्वेश्चंस किए उनसे, उनके हवाले से उन्होंने हमें बताया भी है और उन्होंने हमें गाइड किया। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह यही होगा कि उनकी बातें जो थी हमें हमारे दिल में और हमारे दिमाग में बैठ गई हैं। इंशाल्लाह हम लोग उनके ऊपर बलूचिस्तान के हवाले से, हमारी यूथ के हवाले से, खासकर जो मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें हैं जो एक बयानिया बना के पेश कर रहे होते हैं, हमारे यूथ को मिसगाइड कर रहे हैं, आज आपने ये गुफ्तगू सुनी, आपका मौक़िफ़ इस हवाले से क्या है? बस यही है कि आर्मी हमारी है, पाकिस्तान के लिए खड़ी है, हमारी जान की हिफाजत के लिए खड़ी है, हमें पूरा उनके ऊपर यकीन है कि वो हमारे साथ खड़े हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, कभी उनको आंच नहीं आएगा। और ये जो बाकी जितने भी तंजीमें निकली हैं इनके ऊपर हम लोग बिलीव नहीं करते। ये इनके ऊपर हैं, आर्मी के ऊपर हैं, क्योंकि आज जो ये लोग बैठे हैं, किन के लिए, किसके लिए बैठे हैं आर्मी वाले? हमारे लिए बैठे हैं। जो आज हम लोग महफूज हैं, जो ब्लास्ट हो रहे हैं, जो ये लोग मर रहे हैं, ये अभी परसों जो ब्लास्ट हुआ है इस पे जो मतलब बंदे मरे हैं, जो बचे हैं, उनको किसने बचाया? हमारी आर्मी ने बचाया, FC ने बचाया। और हम लोग यही कहेंगे कि भाई आर्मी का साथ दें, आर्मी को सपोर्ट करें, हमारे साथ खड़ी है, हमें सपोर्ट कर रही है, हमारे साथ हर जगह पर है। और हमें इनसे मतलब ये नहीं है कि नफरत इनसे करनी चाहिए, इनके साथ हमें साथ खड़े होना चाहिए, शाह बशाना खड़ा होना चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको ये बात सही लगी कि हाँ सही है, सियासत की तरफ नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा तालीम के ऊपर फोकस करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ इसी तरह से और लोगों को पता चलेगा कि हाँ एक माइंडसेट बना लो अपना कि सियासत में कोई चीज़ नहीं रखी हुई, फ्यूचर बनाओ, अपना सारा कुछ सेटल करो, आगे बीवी बच्चे करने सब कुछ करना है, वो एक अलग चीज़ है। सियासत और इन चीज़ों में कोई चीज़ नहीं रखी हुई। इस जो आप लोगों के सामने हुआ था पूरा सेशन, वो इसी मकसद के लिए था कि आप लोगों का एक माइंडसेट चेंज कर दें कि ये सियासत और इन चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा हुआ। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि ये जो सारी बलूचिस्तान के बारे में मिसकंसेप्शन है, ये कुछ भी ट्रू नहीं है। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि बलूचिस्तान को सारे राइट्स मिल रहे हैं, पढ़ाई के लिहाज से ये बहुत अच्छा चल रहा है। और मैं गवर्नमेंट से ये बोलना चाहूँगी कि हमारे तरफ और तवज्जो दें थोड़ा सा, और हमारे एजुकेशन और इन पे और थोड़ा सा तवज्जो दी जाए। ओके। और ये भी बताएं कि अला साहब आपने बात की ना कि बलूचिस्तान के लिए तो काम किया जा रहा है, आपने खुद बात की, तो हमारी यूथ जो है ना, आपके ख्याल में वो इस तरक्की में अपना हिस्सा कैसे डाल सकती है, ताकि वो जो गलतफहमियाँ हैं हमारी यूथ के बारे में जो लोग बना रहे हैं, यूथ को किस तरह इंगेज होना चाहिए ताकि वो हमारा दुश्मन जिस तरह हमारे लोगों की ज़हन साजी कर रहा है, उनको अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करने की कोशिशें हो रही हैं। लोगों को ये बताया जाता है कि आप तालीम पे तवज्जो न दें, आपके हकूक़ आपको नहीं मिल रहे हैं, हमारे तो हकूक़ लोगों को मिल रहे हैं, कौन सा हक है आप इन लोगों को जो नहीं मिला? हम लोगों का तो कोई हक इस तरह नहीं है जो हमें नहीं मिला, हमें सब कुछ मिल रहा है, सारे राइट्स मिल रहे हैं। ये सारी एक मिसकंसेप्शन है, बात ख़त्म। और हम लोग ये कर सकते हैं कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे के साथ चलें, मिल के चलें, तो ये सब कुछ बहुत स्मूथ चलेगा। फिर पहले तो उन्होंने बहुत गलत फहमी हम लोग को दूर कर दी। एक तो ये ईरानी पेट्रोल के ऊपर और जितना ये जो बलूचिस्तान के हालात चल रहे हैं इसके ऊपर बहुत सी गलत फहमी उनको दूर कर दी। एडमिट कार्ड के बारे में जिसको आज तक बलूचिस्तान के अवाम को पता नहीं था कि भाई कि बॉर्डर पे एडमिट कार्ड भी होता है। हम लोग हमेशा यही समझते थे कि भाई FC खुद ही मतलब कि वो जम्बात गाड़ियाँ चला रही है, वही हर चीज़ ले रही है। एक तो उन्होंने हमारा ये मोटिव क्लियर कर दिया। दूसरा ये जो रिसेंटली TTP का अटैक हुआ है उसमें जो उनका मेन मोटिव था कि भाई हम सिटीज़न को नहीं मारते, आज ये भी पता चल गया कि TTP का असल मेन मकसद क्या था। उसमें बहुत से सिविलियन भी मारे गए थे, हालांकि मैं खुद भी उस टाइम जब अटैक हुआ था उससे कुछ मिनट वहाँ से गुजरा था। तो एक ये उन लोगों ने हमारा मोटिव क्लियर कर दिया। दूसरा उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि बलूचिस्तान में ये क्यों अटैक होते हैं। असल में बलूचिस्तान में जितने भी हो सकते हैं ना, तो जो गैरत का मटेरियल है ये बहुत है हमारे पास, हम एक बहकावे में बहुत आ जाते हैं। आज ये भी हम लोग को गलतफहमी दूर हो गया। जी हाँ, असल तो पहले जो सोशल मीडिया जो एक्टर्स हैं वो अपना रोल सही तरह पे करेंगे तभी ये सब कुछ हो सकता है, क्योंकि आजकल ये हमारे जो
यूथ है वो ज़्यादा करके सोशल मीडिया से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है। सर यूथ के लिए पैगाम तो यही है कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, बलूचिस्तान हमारा सूबा है, लेकिन अगर इसको ठीक तरीके से चलाया जाए फिर मैं बोलता हूँ कि कोई भी ये नहीं सोचेगा कि हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं या हमारे साथ कुछ जाती हो रहा है, लेकिन इसको एक अच्छे तरीके से चलाना चाहिए, एक पॉलिटिकल हल इसको होना चाहिए, फिर ये जो है यूथ फिर इस तरफ नहीं जाएगी। मेरा तो ये अच्छा, ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं आपके ख्याल में इन दहशतगर्दों को ये जो जिस तरह बना रहे अपने बयानिए को, वो कहते हैं कि जी बलूचिस्तान की यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा खदशात का शिकार है, बलूचिस्तान के यूथ के कई मामलात ऐसे हैं जिनको हुकूमत उस पर तवज्जो नहीं दे रही, तो आप ये देखें कि हुकूमत तो तवज्जो दे रही है। आज आपके सामने जो ब्रीफिंग आपने सुनी तो उसमें तो तमाम चीज़ें वाज़ेह हुई हैं कि किस तरह बलूचिस्तान के तरक्की पर रियासती सतह पर भी तवज्जो दी जा रही है और हमारी जो मौजूदा हुकूमत है वो उस पर किस तरह तवज्जो दे रही है। आपके ख्याल में ये मामला कैसे आगे बढ़ रहे हैं? सर इन चीज़ों से इसका हल नहीं निकलता कि आप किसी जगह ब्लास्ट करो या आप कोई टेररिस्ट बन जाओ, इन चीज़ों से ये वो हल नहीं हो सकते हमारे। मैं बोलता हूँ कि ये एक टेबल टॉक के ज़रिए हो सकता है, हम बैठ जाएँ, मतलब अगर हमारे कुछ मुतालबात हैं या उनके हैं तो ये मिल बैठ के जो है ये हल किए जा सकते हैं। बाकी हुकूमत को चाहिए कि मतलब ये नौजवानों को थोड़ा फैसिलिटेट करे रोज़गार के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से, फिर मैं सोचता हूँ कि ये चीज़ें नहीं होंगी फिर इंशाल्लाह। बाकी इन चीज़ों से जो है नहीं होगा कि टेररिज्म से या बाकी दहशतगर्दी से, इस चीज़ों से ये नहीं हो सकता। अच्छा एक इकदाम उठाया गया कि DGISPR ख़ुद हमारी यूनिवर्सिटी में है। एक बहुत बड़ी बात है कि DGISPR हम लोगों की यूनिवर्सिटी में आए, हम लोगों को बताया, ब्रीफ़ किया कि किस तरीके से वो सिचुएशन हैंडल कर रहे हैं। जो कल भी धमाका हुआ था, मैं ख़ुद असल में यूनिवर्सिटी आ ही रहा था, रास्ते में मेरे सामने ही धमाका हुआ था और उन लोगों ने किस तरीके से उसको कितना जल्दी कंट्रोल किया कि तकरीबन 10-15 मिनट में सारे जो टेररिस्ट थे उनको मार भी दिया। साथ हम लोगों की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कहा जाता है कि इधर तासुब पसंद लोग बैठे हुए हैं, दहशतगर्दी हो रही है, स्टूडेंट्स ने अपनी क्या जैसे तंजीम बनाई हुई है, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी चीज़ें झूठ है हम लोगों के हिसाब से, क्योंकि हम लोग ख़ुद एज आ स्टूडेंट अफेयर्स और बाकी पार्टीज़ पे हम लोग काम करते हैं, लेकिन हम लोग इस चीज़ पे नहीं करते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी को नुकसान पहुँचे, हमारे स्टूडेंट्स इस चीज़ से ख़राब हो। हम लोग हमेशा यही चाहते हैं कि भाई अमन के साथ और हम लोग अच्छी स्टडी ले में हम लोग अच्छा अमन के साथ काम करें। अच्छा, बलूचिस्तान की हमारी जो यूथ है, यूथ के बारे में जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, ख़ासकर BLA और दीगर जो तंजीमें हैं, उनके लोग यहाँ पे गलत फहमियाँ पैदा करते हैं, लोगों के बारे में गलत तासुरात कायम किए जाते हैं और एक ऐसा बयानिया कायम किया गया है कि हमारी यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब तशवीश का शिकार है इस हवाले से। तो आप क्या समझते हैं? आपकी तो यहाँ पे सब जो चीज़ें हमने देखी हैं वो तो बहुत स्मूथली चल रही हैं। आपके सवालों से ऐसा महसूस हुआ कि आपकी कोशिश ये है, आपकी तो ख्वाहिश ये है कि आपकी तरक्की के लिए लोग किरदार अदा करें, आपके मामलात को जो है ना मज़ीद बेहतर बनाया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, हम लोग खुद यही चाहते हैं कि हम लोग एक बिल्कुल अच्छी तरीके से स्टडी लें, अच्छी तरीके से पढ़ाई करें, अच्छी तरीके से एक निज़ाम गुजारें। होती हैं पार्टीज़ होती हैं, ये नहीं होता है कि कोई पार्टीज़ नहीं होती, लेकिन पार्टी का ये मकसद नहीं है कि हम लोग उसको गलत वे में लेके जाएँ और गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए। पार्टीज़ के ये मकसद है कि अगर किसी का कोई मसला है या कोई चीज़ है वो हल करें एक तरीके से। एडमिन से डायरेक्ट हर स्टूडेंट डायरेक्ट बात नहीं कर सकता, तो पार्टीज़ का ये मकसद होता है कि भाई 6-7-8 बंदे हो गए, 10 बंदे हो गए, ग्रुप टाइप में, टीम टाइप पे हम लोग जाके काम करें उसके लिए। हरगिज़ इसका ये मकसद नहीं है कि हम लोग किसी टेररिस्ट की चीज़ को वो करें, आगे जाके हम लोग बयान करें। ये हम लोगों का खुद यही मोटिव है कि हमेशा एक साथ रहें, अच्छे तरीके से स्टडी करें, अच्छा माहौल बनाएं, किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुंचे हम लोगों से। यही हम लोगों का मकसद है और यही हम लोगों को सिखाया गया है। मेरा यही ख्याल है कि हमें सबसे पहले तो पॉजिटिव माइंडसेट रखना चाहिए, एजुकेशन पे हमें फ़ोकस करना चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान में जो है बहुत कम फ़ोकस किया जाता है, ख़ास तौर पे वुमेंस के लिए एजुकेशन बहुत कम है। तो मेरा ख्याल है कि फैमिली सपोर्टिव हो तो हम ये काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट सपोर्टिव हो तो वाकई में यूथ आगे बढ़ेगा और इससे बहुत बेहतरी आ सकती। सर मेरा एक 2-3 क्वेश्चन थे। मैंने एक इंटरनेशनल लेवल जो चाइना का यहाँ पर इंटरेस्ट है उस हवाले से किया था, एक बलूचिस्तान के हवाले से किया था। तो DGISPR ने मुझे बहुत वो अच्छा जवाब दिया था कि प्रोपेगेंडे होते हैं, आपने रियलिटी को देखना है, आपने अपने कॉन्फिडेंट होना है, आपने अपने वो सोच के मुताबिक चलना है, आपने किसी की बयानी के वो आपने प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, आपने टॉक शोज़ के उस बयानी पे बिलीव नहीं रखना चाहिए। सर इसने एक ऐसा मिसाल दिया था, सर इसने दिया था हमारे लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि पौज बॉर्डर पर एक ईरानी तेल छोड़ते हैं, फिर यहाँ पर उससे बता लेते हैं। फैक्ट ये है कि सर वहाँ पर ये जो ईरानी बॉर्डर है वहाँ पर सिर्फ ईरानी जो बॉर्डर है उस इलाके का डीज़ल वो उस मिकदार से देते हैं कि इस इलाके
इलाके में, वो बाकी इलाकों के ना जाए, उसके परमिट बने होते, वो दिन में जितना वो बिलियन लीटर आते। तो ये एक गलत बयानिया था जो हमारे जहन से निकल गया। DGSPR ने बहुत अच्छा ये हमारी यूथ के बारे में कुछ गलतफहमियाँ लोगों ने पैदा की हैं, ख़ासकर ऐसे अनासर जो ये नहीं चाहते कि बलूचिस्तान की यूथ तरक्की करे, बलूचिस्तान की यूथ अपने मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालें अपनी। तो आपके ख्याल में ये जो बयानिया है, हमारी यूथ को इस बयानी को काउंटर करने के लिए क्या किरदार अदा करना चाहिए, और इसके लिए आपकी अपनी क्या स्ट्रेटजी आपने बनाई है? सर बिल्कुल, जो यूथ जो है ना उसको गलत वो ज़हन साजी कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। हमें अपना हक जो है ना वो कलम के ज़रिए, तालीम के ज़रिए हासिल कर सकते हैं, ना कि बंदूक के हम ज़ोर ज़बरदस्ती, क्योंकि रियासत से कोई नहीं जीत सकता है। रियासत है, उसके रेट को चैलेंज नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि अपना हक हासिल करे, वो एक तालीमी और मजबूत बलूचिस्तान के ज़रिए हासिल करना चाहिए। स्पेशली ये बहुत ज़रूरी था, बहुत इम्पोर्टेंट था, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए, बलूचिस्तान के लोगों के लिए। इनका यहाँ आना, इनका यहाँ के बात करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ज़ाहिर हम ऐसे नेशन में रहते हैं जहाँ पे हमारे दुश्मन ना सिर्फ हमारे मुल्क के बाहर हैं, हमारे अंदर भी बैठे हुए हैं। तो इस वजह से वेरी इंपॉर्टेंट कि ये यहाँ आए और उन्होंने हमारे साथ आके बैठ के कन्वर्सेशन की, हमसे जितने भी हमारे पॉइंट्स थे, जितने भी हमारे डाउट्स थे, जो हमें सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी देख लें आप, बातों के थ्रू हम तक पहुँचते हैं, जो हम डाउट्स है वो उन्होंने हमारे काफ़ी क्लियर किए। जहाँ तक बात है बलूचिस्तान की, तो देखें ये अभी से नहीं हो रहा है, 70 साल से ये ऐसा होता आ रहा है, और ये तंजीमें हैं और ये हमारे बीच में आके रह रही हैं। ना सिर्फ ये हमें हार्म कर रही हैं, बल्कि ये हमें मैनिपुलेट करते हैं, हमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर देते हैं। तो इस टाइम पे इनका यहाँ आना और उनका ये बयान देना कि पाकिस्तान हमारा है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरा बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का एक हिस्सा है और उसको कोई अलग नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये, जो जितनी भी तंजीमें हैं, ये मुट्ठी भर तंजीमें हैं, जैसा इनका कहना था। अल्हम्दुलिल्लाह जब हम ऐसे नेशन में रहते हैं जब हमारी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखता। इंडिया को आप देख लें या जिस भी कंट्रीज़ हैं, वो हम एक एटॉमिक एनर्जी है, और मुस्लिम ममालिक में वी आर द फर्स्ट जो हम एटॉमिक एनर्जी हैं इस पूरे नेशन में, इस पूरे वर्ल्ड में। आप ये बताएं कि बलूचिस्तान की जो यूथ है वो दुश्मन के इस बयानी को नाकाम बनाने के लिए आपके ख्याल में क्या किरदार अदा कर सकती है? आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, सबसे पहले अगर हम यूथ की बात करें तो हम में से काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इस टाइम मैनिपुलेटेड हैं, स्टूडेंट्स हैं, घर हैं, जॉब करते हैं, काफ़ी ऐसे ज़्यादा है। तो इसमें मैं इतना सिर्फ कहना चाहूँगा कि वो स्टडी करें, रिसर्च करें इस चीज़ के ऊपर। ये मुल्क हमारा है, किसी और का नहीं है, ना ये हमें किसी ने गिफ्ट किया है, ना ये हमने वो किया, हमने ये छीना है, ये हमारा हक है, ना कि हमने ये किसी और से लिया है, ना हमने इस मुल्क से किसी लोगों को भगाया है कि वो कहें कि ये मुल्क हमारा है या ये नेशन हमारा है, ये बलूचिस्तान हमारा है। तो हमें खुद इस चीज़ के बारे में स्टडी करनी चाहिए। यूथ, अल्लाह ने सबको दिमाग दिया हुआ है और सबके पास फ़ोन है, सबके पास सोशल मीडिया है, सबके पास दिमाग है, सबके पास किताब है, सब तालिब इल्म है। तो सब अगर मैं खुद स्टडी करके इस चीज़ को समझ सकता हूँ कि आर्मी क्या कर रही है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, ये यूथ क्या कर रही है, या जो टेररिस्ट नेशन है वो क्या कर रहे हैं, तो वाई नॉट वी।